मोदी जी ने जो माता जी ने बहनों ने पैसे इकट्ठे करे थे ना, वो भी चूरन वाले नोट बना दिए, आज चलते नहीं है। माताओं ने सोचा था मेरी बेटी बड़ी होगी, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, पैसे जोड़ता हूँ, वो नोट जीरो बना दिए। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा करा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़े पढ़े लिखे होते तो सोचते, डिसीजन लेते। ये सच्चाई है कि ना उनकी बीवी है, ना उनके बच्चे, उन्हें देश की चिंता क्या है। उन्होंने एक ही बात बोला था, देश को बर्बाद करूंगा, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। झोला उठाने के काम चालू होने लगा। देश में केजरीवाल जी ऐसे हैं तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, तो देश के युवाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो देश के बुजुर्गों को इलाज कराने का काम कर रहे हैं, तो देश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले आने का काम कर रहे हैं, फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं। वही जनसलाब यहाँ पे है आज। ये रामलीला मैदान का ग्राउंड है और यहाँ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो बात से दुनिया मानो, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? जो आप ये रैली जनसैलाब है। आज दिल्ली के कोने कोने से बुजुर्ग, बच्चे, उनके परिवार के लोग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनके माता पिता, जिन्हों के प्राइवेट के अंदर हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हुए हैं, वो लोग, जिनका फरिश्ते योजना में फ्री में इलाज हुआ है, वो लोग, जो तीर्थ यात्रा पे गए वो लोग, दिल्ली के कोने कोने से, हर चौक चौक से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 11 तारीख को रामलीला मैदान में आना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो कोर्ट की तानाशाही है उसके लिए, आज जो बीजेपी तानाशाही कर रही है, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही, उसके लिए। तो मैं और मेरा पूरा परिवार आज भरपूर रूप से यहाँ पे आया है। अपने भाइयों को लाया, अपने दोस्त को लाया, अपने साथियों को लाया, अपने पड़ोसियों को लाया है कि अरविंद केजरीवाल जी का आज भाषण सुनना है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए 1 से 1 लाख लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हो गए। 1 लाख से ज्यादा लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हो गए। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है भैया, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है, बस मुझे यही कहना भाई। यानी 2024 की तैयारी है ये? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश की, पूरे देश में। पूछो रात को सोता तो कौन चाहिए? केजरीवाल। उठता तो कौन चाहिए? केजरीवाल। माँ से पूछो किसे वोट देगी, माँ कहती है केजरीवाल। केजरीवाल के बाद कोई नहीं है। मोदी जी ने जो माता जी ने बहनों ने पैसे इकट्ठे करे थे ना, वो भी चूरन वाले नोट बना दिए, आज चलते नहीं है। माताओं ने सोचा था मेरी बेटी बड़ी होगी, मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, पैसे जोड़ता हूँ, वो नोट जीरो बना दिए। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा करा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़े पढ़े लिखे होते तो सोचते, डिसीजन लेते। ये सच्चाई है कि ना उनकी बीवी है, ना उनके बच्चे, उन्हें देश की चिंता क्या है। उन्होंने एक ही बात बोला था, देश को बर्बाद करूंगा, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। झोला उठाने के काम चालू होने लगा। देश में केजरीवाल जी ऐसे हैं तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, तो देश के युवाओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो देश के बुजुर्गों को इलाज कराने का काम कर रहे हैं, तो देश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले आने का काम कर रहे हैं, फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं। वही जनसैलाब यहाँ पे है आज। वही जनसैलाब है जो ओवर उभर के निकल के आ रहा है और बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। जब करेंसी बंदी करनी थी तो चालू क्यों की? एक करेंसी को बनाने में कितना खर्चा होता है, मोदी जी ने कभी आकलन किया इस चीज का? केजरीवाल जब बोलने लगते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उसमें इस जनसभा में कितने लोग बीजेपी के भी आएंगे? केजरीवाल की छोड़िए, आप किसी को भी नहीं बोलने दिया जाता है। यही एक देश की तानाशाही है। लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र बन रहा है। वो अपने आप को राजा साबित कर रहे हैं और वो भविष्य में अपने आप को राजा की तरह ही ट्रीट करना चाह रहे हैं। और यही हम लोग का एक दुर्भाग्य भी रहेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र लागू हो रहा है। रामलीला मैदान से मैं दिखा रहा हूँ।
गर्मी ये धूप आसमान पर आप देख सकते हैं, जरा भी बादल का नाम नहीं है, कहीं पर से भी बारिश के आसार नहीं, कि धूप कम जाए, गर्मी कम जाए, इसके कोई आसार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है ये उमड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये केजरीवाल से मिलने के लिए, केजरीवाल से बात करने के लिए, केजरीवाल की बात सुनने के लिए ये जो सभा देख रहे हैं आप, ये जो भीड़ है जो देख रहे हैं आप, लोगों का जो तांता लगा हुआ है, ये सिर्फ इस मकसद से आ रही है कि केजरीवाल की बात हम सुने, केजरीवाल की बात जाने, केजरीवाल क्या कहते हैं। इस जनसभा को जो बुलाया है तानाशाही जो के खिलाफ, जो पृथ्वी जी शिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने लगा। ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का, समाज का और देश का बहुत भला होता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें, इसे समझ सकें। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है। कपिल सिब्बल साहब एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी एक वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही। आप लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस वेबसाइट पे जाके इसको लॉगिन करें, रजिस्टर करें और हम सब लोगों को मिलके अपने महान देश भारत देश के लिए काम करना है। भारत माता की